हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 की तरफ से फिर से एक नया अपडेट जारी कर दिया गया है। जी हाँ, अभी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी वो अपडेट। देखिए, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें दी हुई हैं ना जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपको वो चीज़ें नहीं पता होंगी तो एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि आयोग ने बहुत सारे लोगों को पद से हटा भी दिया है। अभी हम डिटेल में जानेंगे कि क्यों हटाया है। और सबसे बड़ी अपडेट तो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए है, क्योंकि आप लोग उतनी दूर से एग्ज़ाम देने आते हैं और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो क्या होगा कि आप एग्ज़ाम तो दे देंगे, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा तो आपको जॉइनिंग नहीं मिलेगी, आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। इसीलिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। आयोग की तरफ से ही ये अपडेट जारी हुआ है। तो चलिए हम डिटेल में देख लेते हैं वो कौन सा अपडेट है, और साथ ही साथ एग्जामिनेशन डेट की भी हम बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम एग्जैक्ट कौन सी डेट पर होने वाला है। ठीक है, वैसे तो आप जानते ही हैं, इन्फॉर्मेशन मिली है कि चुनाव के बाद एग्जाम होगा, तो कब होगा ये भी हम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कल मॉर्निंग में मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे, काफ़ी सारी आपकी क्वेरीज आई थी, क्योंकि कल एक लिस्ट जारी हुई थी आयोग की तरफ से जिसमें बीपीएससी टीआरई 2.0 के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के नाम थे जो स्कूल में पढ़ाने भी लग गए थे, ज्वाइनिंग हो गई थी, लेकिन अभी जांच के दौरान उन्हें बाहर कर दिया। रीज़न ये था, एक तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, उन्होंने फॉर्म फिलअप करते हुए कुछ और ही डाला है और अभी जांच के दौरान देखा कि वो डॉक्यूमेंट उनके पास है ही नहीं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। दूसरा, जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं उनके सीटेट में 90 से कम मार्क्स थे, उन्हें भी अब बाहर कर दिया है टीआरई 2 से। ठीक है, ये कल ही मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी ये वाली। तो कल आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे कि बता दीजिए हमने ये इस सब्जेक्ट से एमए किया है, बीए किया है, हम एलिजिबल होंगे नहीं होंगे। तो देखिए, ये लिस्ट मैंने आपको कल दिखाई थी। जैसे किसी स्टूडेंट ने सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई किया था 6 to 8 में, ठीक है, टीआरई 2 की ये बात हो रही है। तो वहाँ पर क्या हुआ, उसका सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग हो गई, वो पढ़ाने भी लग गया, लेकिन अभी जांच हुई है, क्योंकि जांच आपकी कभी भी हो रही है। देखिए, ये बीपीएससी है, ये अदर स्टेट की बात नहीं हो रही है। बीपीएससी में ज्वाइनिंग के बाद अब डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उसने सामाजिक सब्जेक्ट विषय से डाला था 6 to 8 में, और जब सीटेट का सर्टिफिकेट देखा तो वो मैथ साइंस से था। ठीक है, इसलिए अब इसका क्या हुआ, इसको बाहर कर दिया गया। ऐसे ही एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने क्या किया, 6 to 8 में मैथ साइंस के लिए अप्लाई किया है और उसका सीटेट है एसएसटी सब्जेक्ट से, तो इसको भी बाहर कर दिया। तो ये लिस्ट मैंने वैसे आपको कल दिखाई थी, तो आप लोगों के कमेंट्स आए थे, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, ये जो ऑफिशियल नोटिस का पीडीएफ है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। मैं एक बार फिर से कर देती हूँ, आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर देख लीजिएगा, पूरा क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि आप लोग जो है एलिजिबल होते हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए, फॉर्म फिलअप तो बहुत सारे लोगों ने किया होगा, लेकिन एक बार आप उस पीडीएफ को देख लीजिएगा, वहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की पूरी लिस्ट है, जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि आप वहाँ पर सही बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। अदरवाइज फॉर्म फिल कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम भी दे लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सिलेक्शन हो गया तो ज्वाइनिंग होने के बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा, जैसे इन लोगों को यहाँ से कर दिया गया है। ठीक है, अब इनको देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से ही बाहर करा है। अब देखिए, क्योंकि इनका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो प्राचीन इतिहास से है, और प्राचीन इतिहास माना नहीं जाता है, मेन सब्जेक्ट इतिहास में इनका पीजी होना चाहिए, लेकिन इन्होंने प्राचीन इतिहास से करा है, तो इनको भी बाहर कर दिया। सेम इनके साथ भी ऐसे हुआ है, नाम और रोल नंबर भी दिए हैं, आप देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है, वहाँ जाकर अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो लिस्ट दिखा रही हूँ ये भी एक नई लिस्ट आज आई है। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो हम नहीं कहेंगे, ये किस चीज़ के लिए है अभी मैं आपको समझाऊंगी। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोग अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं ना, तो ध्यान से जाइएगा फ्रेंड्स एग्ज़ाम देने। अगर एक भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ एग्ज़ाम देने मत जाइएगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और वो सीट भी चली जाएगी खाली, एक योग्य अभ्यर्थी को वो सीट नहीं मिल पाएगी। क्योंकि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं तो बाद में डीवी के टाइम पर आपको बाहर कर दिया जाएगा, और डीवी के टाइम पर नहीं भी किया जाएगा तो आप देख ही रहे हैं बीपीएससी टीआरई में क्या हो रहा है। अभी जो टीआरई 2 में सेलेक्ट हुए थे उनके डॉक्यूमेंट्स अभी जांचे जा रहे हैं, तो अभी उनको एक एक करके बाहर किया जा रहा है। तो ये चीज़ें भी होती हैं, तो फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर तो कोई भी मत सोचना कि हम सिलेक्शन ले लेंगे, आपको बाद में बाहर ही होना पड़ेगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉर्म फिलअप मत करिएगा। जैसे अगर आपका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपका जो ग्रेजुएशन है, आपका ग्रेजुएशन फॉर एग्जांपल मैथ साइंस से है, ठीक है, ग्रेजुएशन है आपका साइंस से या मैथ से, और आप जो है बीपीएससी टीआरई में 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं,
तो आप मैथ साइंस में ही अप्लाई करेंगे, सिंपल सी चीज़ है। और आप जानते हैं 6 to 8 में अप्लाई करना है तो सीटेट पेपर 2 भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो आपका जो सीटेट पेपर 2 है वो भी मैथ साइंस में ही क्वालिफाई होना चाहिए। अगर पेपर 2 आपने एसएसटी में क्वालिफाई कर दिया है और आपने फॉर्म फिलअप करा है 6 to 8 में मैथ साइंस का टीचर बनने के लिए, तो आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा हुआ है ना, अभी मैंने आपको 2 स्टूडेंट दिखाए थे, ग्रेजुएशन उनका मैथ साइंस में है और मैथ साइंस के लिए अप्लाई भी करा है, लेकिन सीटेट पेपर 2 एसएसटी सब्जेक्ट से पास किया हुआ है। तो ऐसी चीज़ें अगर आप लोगों के साथ भी हुई हैं बाय मिस्टेक, तो आप लोग बिल्कुल भी फॉर्म फिलअप ना करें, आपका टाइम वेस्ट होगा फ्रेंड्स। इससे अच्छा है किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लग जाइए, ठीक है। और एक चीज़ मैं अदर स्टेट वालों को खासकर कहना चाहूँगी, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके सीटेट में 90 मार्क्स होने ही चाहिए। चाहे आप अदर स्टेट के मेल हों, चाहे फीमेल हों, चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, अदर स्टेट वालों को बिहार में जनरल में काउंट किया जा रहा है। इसलिए आपके सीटेट में 90+ मार्क्स होने चाहिए, या तो 90 या तो 90 से ज़्यादा। अगर 89 मार्क्स हैं ना सीटेट में, तब भी आप यहाँ फॉर्म फिलअप मत करिए। सॉरी, फॉर्म फिलअप तो हो ही गए हैं, एडमिट कार्ड आने वाला है, आप एग्ज़ाम देने मत जाइएगा, क्योंकि आपको बाद में बाहर कर दिया जाएगा। इन लोगों का क्या है ना कि जो ऑफिशियल नोटिस निकला था वहाँ पर क्लैरिफिकेशन तो दिया नहीं है अदर स्टेट वालों को सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए, लेकिन TRE 1 और TRE 2 दोनों में मैंने आपको दिखाया कि जिनके सीटेट में 90 से कम मार्क्स थे अदर स्टेट वाले, उन्हें बाद में बाहर किया इन्होंने, ठीक है। आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ ये जो लिस्ट आई हुई है, ये लिस्ट देख लीजिए, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद। अब ये जो लिस्ट है ना TRE 1 की है। अब आप एक चीज़ सोचिए, और ये 13 अप्रैल को आई हुई है, ठीक है। अब एक चीज़ सोचिए, TRE 1 आपका कब का हो चुका है, सबकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, पढ़ाने भी लग गए हैं, इवन कुछ महीने की सैलरी भी आ चुकी है, और अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, फिर से डॉक्यूमेंट्स जांचने लग गए हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि कभी भी आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच हो सकती है, इसलिए फर्जी वाली चीज़ें तो बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो देखिए अभी TRE 1 से रिलेटेड क्या मामला सामने आया है। ये जितने भी स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ना, 15 के 15, इन सभी के ऊपर अब संकट आ चुका है, हम यही कहेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, अब इन्हें भी यहाँ से बाहर किया जा रहा है। देखिए, दूरस्थ शिक्षा से प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों का आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करने के संबंध में, अब ये जितने भी कैंडिडेट आप देख रहे हैं, इन्होंने दूरस्थ शिक्षा से एजुकेशन ली हुई है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है इन्होंने, NCTE गाइडलाइन के अनुसार दूरस्थ शिक्षा से शिक्षक प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक अर्हता निम्नवत है, ठीक है। चलिए मैं पूरा ही बता देती हूँ। सूची में अंकित TRE 1 के निम्न विद्यालय अध्यापकों द्वारा दूरस्थ शिक्षा से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त कर विद्यालय में कार्य किया जा रहा है, यानी कि इन्होंने दूरस्थ शिक्षा से किया हुआ है, ठीक है। अंकित करना है कि NCTE गाइडलाइन के अनुसार दूरस्थ शिक्षा से शिक्षक प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक अर्हता। अब जिन भी कैंडिडेट ने दूरस्थ शिक्षा से एजुकेशन ली है, उनके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो ये हैं, कार्यरत प्रारंभिक शिक्षक एवं फेस टू फेस DLED। विद्यालय अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में ऐसे औपबंधिक रूप से नियुक्त विद्यालय अध्यापक जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न किया है, उनके द्वारा आवश्यक अर्हता संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इन्होंने इनसे जो कागजात मांगे गए थे, इन्होंने उपलब्ध नहीं करवाए हैं, इसीलिए अब इनके ऊपर संकट आ चुका है। अगर ये अभी भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं, कागजात उपलब्ध नहीं करवाते हैं, तो इनको सीधे सीधे अब बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है, इन सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर दिया है 1 by 1। इधर आप नेम भी देख रहे हैं, ठीक है। इधर देखिए कौन सी क्लास के लिए इन्होंने अप्लाई किया था और इनका सिलेक्शन हुआ है, 11, 12, 9, 10 आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट भी मेंशन किया है कि किस सब्जेक्ट में इनका सिलेक्शन हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आयोग ने क्या कहा है कि सूची में अंकित विद्यालय अध्यापकों को निर्देश दिया जाता है कि 2 दिनों के अंदर अपने योग्यता से संबंधित सभी कागजातों को स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं मूल प्रति के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि दूरस्थ शिक्षा से एजुकेशन ली है तो उसके लिए भी जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो उनके पास होने चाहिए, है ना। लेकिन उन्होंने अभी तक वो जमा नहीं करे हैं, तो 2 दिन का इनको टाइम दिया है। अगर 2 दिन के अंदर भी ये जमा नहीं करते हैं तो इनको भी पद से निरस्त कर दिया जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे फ्रेंड्स कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों के भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं तो प्लीज़ एग्ज़ाम मत दीजिएगा। फॉर्म फिलअप तो हो ही चुके हैं, और एक चीज़ और है फ्रेंड्स, अब फॉर्म फिलअप आपके नहीं होंगे, पोर्टल दोबारा ओपन नहीं होने वाला है। अब डायरेक्टली आपका एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड में आपका एग्जामिनेशन डेट, सेंटर वगैरह सब होगा, बस आपको एग्ज़ाम देना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जून में तो एग्ज़ाम है
और जून लास्ट या जुलाई स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट भी आ जाना है, और डेफिनेटली आ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि इनको अगस्त में TRE 4 भी कराना है, इसलिए एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी आने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपका एग्जामिनेशन होगा कब। देखिए, एग्जामिनेशन डेट आपकी जून में ही गई है। 4 जून को आपका इलेक्शन वाला जो प्रोसेस है पूरा कंप्लीट होने वाला है, मतों की गणना हो जाएगी। उसके बाद एग्ज़ाम आपका 7 से 15 जून इन्होंने बोला है, तो आप ये मानकर चलिए कि 10 जून के आसपास आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और ये क्लियर है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। प्रिपरेशन अपनी करते रहिए। और कल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे, बहुत कमेंट्स आए थे, तो देखिए फ्रेंड्स, इतने कमेंट्स का रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। PDF मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया है, वहाँ पर जाकर अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यस, मुझे एग्ज़ाम देने जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और डेली इवनिंग 6 बजे हमारी CTET की क्लासेस होती हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।